Hello students and learners and welcome to the Brainbox Tutorials. I am your teacher Priyanka. चलो आज करते हैं हम ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज हैं, यानी इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हैं, उन सब का मिला करके मैं ये एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ। अगेन एमसीक्यूज मैंने कोशिश की है उस तरीके के हों जिससे कि आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के जिस तरीके के जनरली सम्स आते हैं वो आपके कवर हो जाएं। पर ये एक चैप्टर ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री का कि आइडेंटिटीज में आप जितनी आइडेंटिटीज करो कम है, और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के भी डिफरेंट टाइप के आप जितने तरीके के सम्स कर सकते हो उतना कम है। बिकॉज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आपको डायग्राम करेक्ट बन जाए तो आपका आधा सम तो वहीं हो जाता है। तो ये सब में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम के पहले दिन आप वापस से ट्रिग्नोमेट्री का एक बार जो आप कर चुके हो बस एक बार प्रैक्टिस करो। तो अगर आप ये एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हो इसका मतलब आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका प्रिपेयर्ड है। इससे पहले भी काफी चैप्टर्स के एमसीक्यूज किए हुए हैं मैंने, और मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज भी किए हुए हैं। लास्ट अराउंड 13 इयर्स का या 11 इयर्स का पीवाईक्यूज मैंने करवाया है। वो सारी सीरीज आपको दिख जाएगी प्लेलिस्ट में, तो उसको भी देख लेना, एग्जाम के टाइम में वो काफी काम आएगा। चलो अभी शुरू करते हैं ये एमसीक्यूज। पहला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ बीसी इज। बीसी ये रहा, बीसी जो है अगर हम इसको, ये परपेंडिकुलर है ओके, और दिया हुआ है AC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो हमको P निकालना है और H दिया हुआ है। तो ये एंगल जो 30 डिग्री है ये हम साइन का लेंगे, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, और फिर हम आगे उससे वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा P/H है तो साइन 30 डिग्री हो गया BC अपॉन AC। वैल्यूज डालते हैं और आंसर लाते हैं। तो सॉल्व किया, हमारा आंसर आया BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ ऑप्शन नंबर डी है 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये सम है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। नाउ इसका वैल्यू निकालना है, तो पहला हम क्या काम करें, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम लेकर के आगे देखते हैं ये क्या फॉर्म में आता है। तो हमने एलसीएम लिया, साइन ए एंड 1 प्लस कॉस ए, इसका एलसीएम हुआ, ऊपर आया साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, जिसको मैंने खोल दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर को। अभी देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 प्लस 2 कॉस ए आएगा, फिर आगे उसको पूरा सॉल्व करते हैं। ये रहा 2 प्लस 2 कॉस ए आया, 2 कॉमन गया, ये 1 प्लस कॉस ए ऊपर नीचे कटा, 2 अपॉन साइन ए, साइन ए का रेसिप्रोकल कॉस ए के होता है, तो 2 कॉस ए के इज आवर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट सम में। नंबर 3 लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships on opposite sides of it are 48 degree and 36 degree respectively. The correct diagram for this sum is, क्योंकि हमको डायग्राम खुद बनाना पड़ता है इसीलिए ये चारों ऑप्शन डायग्राम वाले हैं। आपको देख के क्लियरली समझना पड़ेगा कि डायग्राम में आपकी कोई भी चीज मिसिंग ना हो। जैसे पहले ऑप्शन नंबर ए है, 48 डिग्री 36 डिग्री ठीक दिया हुआ है, ए बी ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ए बी 100 मीटर है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, और दूसरी चीजें, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 48 डिग्री और 36 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, मतलब जैसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, यानी हमको ऊपर में बनाना तो पड़ेगा। भले हम सॉल्व नीचे से करते हैं बट हमको दिखाना पड़ता है डायग्राम में, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 48 डिग्री है, तो यहाँ हो गया 48, ये 36 है, 36 हो गया। 48 की दूरी जो है वो लाइट हाउस से कम है और 36 डिग्री वाले की दूरी ज्यादा है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एंगल जितना ज्यादा होगा उतना पास होगा, और 100 मीटर यहाँ दिया हुआ है। तो हर तरीके से मुझे बी ठीक लग रहा है, फिर भी सी और डी को देखते हैं। सी रॉन्ग है, बिकॉज 36 डिग्री को पास में है और 40 डिग्री को दूर में रखा है, तो ये रॉन्ग है। और इधर में ये भी रॉन्ग है, बिकॉज ये 30 मीटर जो है ये एक्स्ट्रा दे दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, असर्शन रीजन है ये। असर्शन में बोला है द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये करेक्ट है कि नहीं, चलो सॉल्व करके देखते हैं। फिर आगे रीजन बोल रहा है, फॉर एनी एंगल ए where 0 degree is less than equal to a is less than equal to 90 degree, the equation sin square a plus cos square a is equal to 1 is always true.
चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं असर्शन करेक्ट है कि नहीं। तो मैंने ये LHS चालू किया। LHS को नीचे वाला जो है, जैसे हम रैशनलाइज नहीं करते ऑपोजिट वाले से, उसी तरीके से 1 माइनस कॉस ए था डिनोमिनेटर, तो हमने इसका ऑपोजिट दैट इज 1 प्लस कॉस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। रूट के अंदर ये सारा काम चल रहा है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। अभी ये रूट से निकल जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों हट जाएंगे स्क्वायर। तो ऊपर हुआ 1 प्लस कॉस ए खाली, नीचे साइन ए हुआ, रूट से भी हट गया। इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए बाई साइन ए होता है। 1 बाई साइन ए मतलब कॉस ए के, और कॉस ए बाई साइन ए मतलब कॉट ए। यही तो है RHS, कॉस ए के बाई प्लस कॉट ए। इसका मतलब हमारा असर्शन तो करेक्ट है। और रीजन में भी बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज ट्रू। तो ये रीजन करेक्ट तो है, लेकिन इसका असर्शन से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बैठता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा कि दोनों ही करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट में। इसमें डायग्राम दिया हुआ है, देखो इसमें भी लिखा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यानी AC और BD दोनों इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ओके, रोड है एक AB, वो 80 मीटर है। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. 3 चीज पता करनी है, हाइट भी और ये AP और PB भी। तो हमने सबसे पहले देखो हाइट को क्या मान लिया, x मीटर है, मतलब BD और AC दोनों x मान लिए। अब एक कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, तो हमने ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल CAP लिया और इसमें हम tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। AC अपॉन AP सॉल्व किया तो हमारा AP आया x√3। अगर AP x√3 है तो PB भी आ गया, टोटल 80 था ना, तो PB होगा 80 माइनस x√3। ओके, अब लेते हैं राइट वाला ट्राइंगल, दैट इज ये वाला DBP। और DBP में tan 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री की वैल्यू BD अपॉन PB है, तो 60 डिग्री √3 होता है। BD x था, x अपॉन PB अभी अभी निकाला है, 80 माइनस x√3, ये ले लेते हैं। इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं हम करते हैं। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। x 20√3 है, मतलब हमारा AP आ गया, क्योंकि AP लिखा हुआ है ना, x√3 है, तो x 20√3 है, 20√3 इंटू √3 यानी 60 मीटर। AP मतलब कि ये पार्ट ना, ये आ गया 60, तो बाकी का बचा हुआ ऑब्वियसली 20 होगा। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गए। पूरा जो पोल है, पोल की हाइट आ गई ये 20√3, और दोनों जो डिस्टेंसेज है AP और PB, एक 60 है और दूसरा 20 है। तो यहाँ इनमें हमको ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। देखो ऐसे तो 20√3 मीटर आते से हमारा ऑप्शन पता चल जाना चाहिए था कि यही आने वाला है, बिकॉज और कहीं 20√3 है नहीं। बट हमेशा 2-3 क्वेश्चन अगर हो, 2-3 पार्ट पूछे, तो 2-3 पार्ट का आंसर निकाल लेना चाहिए कि पता चल जाए कि हमने करेक्ट किया है ना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको पता चल गया, हाँ करेक्ट है, 60 आते से समझ में आ गया, हाँ 20√3 करेक्ट ही आया था, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, मतलब ये एंगल थीटा निकालना है। शैडो का जो लेंथ है वो √3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स हाइट है। हाइट अगर h है तो शैडो जमीन पे होता है ना, यहाँ BC, तो BC √3h है। हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो हम tan थीटा से निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होगा, AB बाई BC, वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डाला और हमारा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा 30 मतलब ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये भी आइडेंटिटीज से है। लिखा है इवेल्युएट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ध्यान से देखो, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें उसको उसी तरीके से लिखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो कैसे बनेगा ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब,
और 3AB तो ये है a प्लस बी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 ही होता है तो ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये टोटल मिलके मैं लिख सकती हूँ ना a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 का क्यूब यानी 1 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो ऐसे सम, देखो 3 स्टेप में हमारा सम खत्म हो गया, बट मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या थी, इसके अंदर हमको समझ में आना कि ये जो है ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, वो लगाते से ही देखो सम कितना फटाफट सॉल्व हो गया। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे आपको क्लियर होता रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो है सम, उसमें लिखा है देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन बिटवीन अ रिवर 100 मीटर वाइड। यहाँ दिया हुआ भी 100 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, P से Q तक। A tall tree stands on the island. P and Q are points directly opposite to each other on the two banks and in the line with the tree. ये tree है AB, h मीटर हाइट इसका ले लिया, और यहाँ P है इस एक साइड में और दूसरे साइड में Q है। If the angles of elevation of the top of the tree from P and Q are 30 degree and 45 degree respectively, P से एंगल छोटा बन रहा है यानी P दूर पे है, और Q से बड़ा एंगल है यानी पास में। लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये जो ए बी है h मीटर हमने जो लिया ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो ऐसे यहाँ पे लिख दिया x, पर मैंने मान लिया लेट पी बी x है। अगर पी बी x है मतलब बी क्यू क्या होगा, पूरे 100 माइनस x। ओके, और अब एक ट्राइंगल लेते हैं कोई भी, तो हमने पहले लेफ्ट वाला ट्राइंगल लिया ए बी पी, और इसमें tan की वैल्यू लगा करके सॉल्व किया जहां तक कर सकते थे। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई पी बी से h की वैल्यू आई h इज इक्वल टू x अपॉन रूट 3, इसको दे दिया मैंने नंबर 1। और नेक्स्ट सॉल्व किया इन ट्राइंगल ए बी क्यू में भी tan 45 डिग्री लगा करके सॉल्व किया, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स, मतलब h की वैल्यू आई 100 माइनस एक्स। h तो यहाँ नंबर 1 में आया था ना, x अपॉन रूट 3 है, तो h की वैल्यू ये लिख दी, और इससे हमारा x का वैल्यू आ गया 100 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। तो क्योंकि x हमारे पास पता है और हमको h निकालना है, तो h क्या है x अपॉन रूट 3, यानी x की जगह ये इतनी बड़ी वैल्यू जो है ये रख देते हैं। h की जगह देखो, x की जगह क्या लिखा 100 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, नीचे रूट 3 था ही अपॉन रूट 3, वो एज इट इज है। रूट 3 कट गया, 100 और 1 प्लस रूट 3 नीचे था, उसको रैशनलाइज किया 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 से। सॉल्व इट, लास्ट में आंसर हमारा आ रहा है 36.6 मीटर। 36.6 मीटर है भी एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, तो देखो इस तरीके के सम जिसमें दो दो ट्रायंगल्स होते हैं काफी आते हैं। देखो ये वाला सम भी 2 ट्रायंगल वाला है, एंड स्पीड वाला ये सम भी आता है काफी। लिखा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। एरोप्लेन यहाँ है ए पे, ये ए बी हाइट जो है ये 1 किलोमीटर है या 1000 मीटर में ले लो। तो ये एरोप्लेन को जब हम P पॉइंट से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। एलिवेशन जो है कम हो गया, इसका मतलब प्लेन दूर चला गया। तो 10 सेकेंड में जो प्लेन है वो A से D पे पहुंच गया, उसी हाइट पे। CD सेम हाइट है 1 किलोमीटर, लेकिन D से अभी P से अगर हम देखें D की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा कि 10 सेकेंड्स में वो कितना दूर गया। ये जो AD है ये कितना है ये निकालना पड़ेगा। AD निकालो या BC निकालो सेम ही है, बिकॉज AD BC इक्वल है। तो हमने सबसे पहले ये एक ट्राइंगल लिया ABP, ये वाला ट्राइंगल जिसमें 60 डिग्री है, और इसमें हम tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, लगाते हैं AB अपॉन PB, और लेट्स सी कहां तक सॉल्व होता है। PB की वैल्यू हमारी आ गई 1000 रूट 3 मीटर। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल DCP। DCP में भी tan 30 डिग्री लगाया और DC अपॉन PC होता है, तो DC अपॉन PC मतलब PC की वैल्यू भी हमारी आ गई 1000 रूट 3। देखो पूरी PC 1000 रूट 3 है और सिर्फ PB 1000 अपॉन रूट 3 है, तो BC आ जाएगा दोनों को माइनस करके। तो BC इज इक्वल टू AD, क्योंकि मैंने बोला था ना BC AD इक्वल है, तो BC की वैल्यू हमारी आई या AD की वैल्यू हमारी आई, दोनों को माइनस किया, क्योंकि अपॉन 1000 अपॉन रूट 3 था तो मैंने LCM लेके सॉल्व किया, तो आंसर हमारा आया 2000 अपॉन रूट 3 मीटर।
ठीक है, यानी 10 सेकंड में प्लेन इतना जाता है। अब हमको स्पीड निकालना है तो हम मीटर पर सेकंड में पहले निकाल लेते हैं कि 10 सेकंड में 2000/√3 मीटर जाता है, तो 1 सेकंड में प्लेन कितना जाएगा। तो 10 सेकंड्स में प्लेन ट्रेवल्स 2000/√3 मीटर, तो इन 1 सेकंड इट विल ट्रेवल, डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आया 200/√3। अभी मैंने इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये एक ट्रिक होता है ना कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो चेंज फटाफट, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से करो। तो अभी 18/5 से करेंगे, हमारा आंसर आया 720√3/3। यहाँ पे मैंने रैशनलाइज किया इसलिए 3 से कट किया 720 को 240 और √3 की वैल्यू 1.732, यानी ओवरऑल हमारा आंसर आया 415.68 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आंसर अप्रॉक्स में है, 415.68 का अप्रॉक्स 416 होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये सम आई होप आप लोग भी कर रहे हो प्रैक्टिस साथ साथ, और मुझे बताइएगा कि आपके कितने सम्स इनमें से करेक्ट हुए जिन्होंने भी बिना देखे किया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। ये जो ए बी है ये एक वर्टिकल टावर है, और इसके ऊपर ये एफ बी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है। अब बोल रहा है एट अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि AP ये वाला पार्ट 100 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 54 डिग्री एंड 42 डिग्री। बड़े वाले का, ऊंचे वाले का 54 है, नीचे वाले का 42 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी FB हमको या BF हमको निकालना है। एंड लिखा है गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। ठीक है, देखो नियरेस्ट मीटर में तो हम लेके आएंगे, मेन चीज है 54 डिग्री और 42 डिग्री की वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो हमारे पास में एग्जाम में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको कैसे वैल्यूज निकालना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, उससे आप देख सकते हो। अभी मैं वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल करके रखी हूँ, वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। tan 50 डिग्री की वैल्यू होती है 1.3763 और tan 40 डिग्री इज 0.9004। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल FAP, बड़ा वाला ट्राइंगल लिए, और इसमें tan 54 की वैल्यू AF/AP होती है। tan 54 तो दिया हुआ है 1.3763, AF/100। तो AF मतलब ये पूरा जो वर्टिकल लाइन जो है AF, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 137.63 मीटर। ठीक है, अब लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल BAP। BAP में tan 42 डिग्री से वैल्यू निकाला AB का वैल्यू आ गया 90.04। तो देखो FA या AF पता है पूरा और AB भी पता है, FA से AB माइनस करेंगे तो हमको FB पता चल जाएगा, यानी जो फ्लैग स्टाफ चाहिए। तो हम माइनस करते हैं, देखते हैं। हमारा आंसर आया 47.59 मीटर, जिसको हम, क्योंकि यहाँ पे हम आंसर देख रहे हैं कि सॉरी यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर, तो 47.59 मतलब कि 48 मीटर लेंगे हम, 48 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, आपको पता है 4 मार्क्स का एक तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से आता ही है सम, प्लस ये ऑप्शन वाले मतलब सेक्शन B में भी मिलेगा, और सेक्शन A जो कंपलसरी है उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, और कभी कभी इजी वाले जो होते हैं जैसे ये नंबर 1 है, इस तरीके के इजी वाले MCQ है ये आ जाते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के भी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ओवरऑल मिलाकर के आप मान के चलो 4 सम तो होंगे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप आपका एग्जाम कल का बहुत बढ़िया जाए, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया करी होगी और अभी भी कर ही रहे हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, जय हिंद।